आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर हमारा ये थर्ड डिक्टेशन है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। इसका उनकी शारीरिक मानसिक सेहत पर दूरगामी असर हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवाजाही घटने से परिवहन के साधनों से सृजित होने वाले रोजगारों पर असर पड़ेगा। दफ्तर के बाहर रेहड़ी पटरी बालों का कारोबार भी प्रभावित होगा। ऐसे में हमें दफ्तरी कामकाज और घर से काम के बीच ऐसा संतुलन बैठाना होगा ताकि समूचे व्यावसायिक परितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जीवन में संगति का विशेष महत्व है, अतः संगति के चयन में अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है, खासकर किशोरावस्था तक। इस उम्र तक बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। इस दौरान उनमें तमाम दुर्गुण अथवा व्यसन आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए माता-पिता और गुरुजनों को इस उम्र में बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, जल की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो पल भर में उसका नाम भी शेष नहीं रहता। वहीं जब कमल पत्र पर पड़ती है तो मोती के समान दिखाई देती है, किंतु जब वही बूंद सीपी के मुख में पड़ती है तो साक्षात मोती बन जाती है। यह संगति और उसकी प्रकृति के कारण होता है। जब लोगों की हत्या पर उंगलियों की माला पहनकर नृत्य करने वाला अंगुलीमान भगवान बुद्ध के कुछ पलों के सानिध्य से तपस्वी साधक बन जाता है तो संगति के प्रभाव को भला कौन नकार सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जब भी व्याख्यान देने जाते थे तो ड्राइवर को हमेशा साथ ले जाते। संगति के प्रभाव से ड्राइवर का विश्वास इतना प्रबल हो गया कि एक बार किसी विश्वविद्यालय में जहां आइंस्टीन को कोई पहचानता नहीं था, वह उनकी अनुपस्थिति में व्याख्यान देने पहुंच गया। ड्राइवर के प्रभावशाली भाषण से कोई उसे पहचान तक नहीं सका। यह होता है संगति का प्रभाव। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों का संग किसी के भी जीवन का पथ प्रशस्त कर देता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि कुसंग में पड़कर कितनों ने अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी अधिकांश बच्चे कुसंग में पड़कर नशे आदि दुर्व्यसनों के शिकार हो रहे हैं, जो देश समाज के भविष्य के लिए ठीक नहीं। इसलिए हमेशा अच्छी संगति कर अपने भीतर सद्गुण विकसित करने चाहिए ताकि एक अच्छे नागरिक बन अपनी परिवार की एवं देश की सेवा कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए फिलहाल तमाम समाधान तलाशे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी इंजीनियरों ने एक विशिष्ट सफेद पेंट विकसित किया है। उनका दावा है कि यह पेंट
इमारतों को इतना ठंडा रखेगा कि एयर कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल गत वर्ष अक्टूबर में अमेरिका के परजू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट विकसित किया था, लेकिन अब शोधकर्ता एक कदम और आगे बढ़े हैं। उन्होंने जो नया पेंट विकसित किया है वह न सिर्फ ज़्यादा सफ़ेद बल्कि सतहों को ज़्यादा ठंडा भी रखता है। उनका दावा है कि यदि 305 वर्ग मीटर छत पर यह सफ़ेद पेंट किया जाए तो 10 किलोवाट की कूलिंग पावर मिलेगी। नवीनतम सफ़ेद पेंट सूरज की लगभग 98% रोशनी को परावर्तित कर देता है। इसके साथ ही यह पेंट सतह से इंफ्रारेड हीट को बाहर फेंक देता है। इससे पहले विकसित अल्ट्रावाइट पेंट 95.5% प्रकाश को परावर्तित कर सकता था। दूसरी ओर सबसे काली सतह 99.9% रोशनी को सोख लेती है। इस समय गर्मी भगाने के उद्देश्य से बने व्यावसायिक पेंट ठंडे होने के बजाय गर्म हो जाते हैं और सिर्फ 80 से 90% प्रकाश को ही परावर्तित कर पाते हैं। ये अपने आसपास की जगह को छोड़कर दूसरी सतह को ठंडा नहीं कर पाते। ACM अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक नए लेख में इनका उल्लेख है। नवीनतम पेंट 2 वजहों से बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। एक तो इसमें बेरियम सल्फेट नामक रसायन की भरमार है। इसका प्रयोग फोटो पेपर और कॉस्मेटिक को सफ़ेद रखने के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने सफ़ेद पदार्थ की तलाश के लिए विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों की छानबीन की और अंततः बेरियम सल्फेट को चुना गया। दूसरे, इस पेंट में रसायन के कण कई आकार में मौजूद होते हैं। प्रत्येक कण कितना प्रकाश परावर्तित करेगा यह उसके आकार पर निर्भर है। इस प्रकार कण के आकार की विविधता से पेंट सूरज की ज़्यादा रोशनी को परावर्तित कर सकता है। अत्यंत सफ़ेद होने के साथ साथ यह पेंट बहुत ठंडा भी है। शोधकर्ताओं ने सटीक तापमान दर्ज करने वाले थर्मोकपल उपकरण की मदद से दर्शाया कि यह पेंट रात में सतह को -7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडा रख सकता है। दोपहर में सूरज की तेज रोशनी के दौरान यह सतह को -13 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडा रख सकता है। इस पेंट की सौर परावर्तकता इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि यह सर्दियों में भी सतह के तापमान को -7.7 डिग्री सेल्सियस कम करने में सफल रहा। नवीनतम सफ़ेद पेंट 6 वर्षों के शोध कार्य का परिणाम है। शोधार्थियों ने इसके लिए 100 पदार्थों की छानबीन की और उनमें से 10 को अंतिम एवं निर्णायक प्रयोग के लिए चुना। सत्यजीत राय भारतीय फिल्म जगत का एक ऐसा नाम जिस पर हर भारतीय को गर्व है। सिनेमा के वैश्विक पटल पर सत्यजीत राय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से रचनात्मकता का परचम लहराया। उनकी बनाई हर फिल्म कला का नायाब नमूना है। एंड्रयू रॉबिन्सन की पुस्तक सत्यजीत राय द इनर आई में सत्यजीत राय की फिल्म कला पर कई बेहतरीन टिप्पणियां हैं। इनमें से एक टिप्पणी तो प्रख्यात लेखक V.S. नॉयपॉल की है, जो इनकी फिल्मों की या इन फिल्मों में दृश्यों की तुलना शेक्सपियर के लेखक से करते हैं, जहां कम शब्दों में ऐसी बात कह दी जाती है
जिसकी व्याप्ति बहुत अधिक होती है, उनकी फिल्मों का कलात्मक मूल्यांकन करते समय बहुधा समीक्षकों से कोई न कोई सिरा छूट ही जाता है। साहित्य को सिनेमा में रूपांतरित करने की कला में सत्यजीत राय परंपरागत थे। पथेर पांचाली से लेकर आगंतुक या गढ़ शत्रु या फिर शतरंज के खिलाड़ी तक उन्होंने मशहूर साहित्यकारों की कृतियों को उठाया और उनको फिल्मी पर्दे पर इस तरह से उकेरा कि वो क्लासिक बन गईं। सत्यजीत राय ने विभूति भूषण, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रमेंद्र मित्र को प्रेमचंद्र की कृतियों पर फिल्में बनाई और कह सकते हैं कि ये सभी फिल्में और सौंदर्य और कहने में मूल कहानी या रचना से कमतर नहीं है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने पैकेज लिया हुआ है वो उस पर जाकर टाइप करके देख सकते हैं।